बस मन में एक था कि लगना असिस्टेंट प्रोफेसर ही है। और मेरे पिताजी और मेरी माताजी मेरे आइडल रहे हैं, मेरे रियल हीरो रहे हैं लाइफ के। अध्यापक का जॉब है, मेरे विचार से वो राष्ट्र निर्माता का काम करता है। हनुमान जी ने कहा कि मैं राम कार्य को जब तक ना कर दूं, मेरे लक्ष्य को जब तक न पालूं, तब तक मुझे विश्राम नहीं करना है। मैनाक जी, असिस्टेंट प्रोफेसर में मैंने सेल्फ स्टडी की थी और सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन हुआ था। सफलता त्याग मांगती है। सांस भी आपको एक सांस छोड़ते हो तब दूसरी आती है, तो त्याग तो करना पड़ेगा। बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, वाइफ को भी टाइम देना पड़ता है। साथियों नमस्कार, आज हमारे बीच हैं ABST से असिस्टेंट प्रोफेसर हरीश जी शर्मा। हरीश जी शर्मा ने RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूरे राजस्थान में 14th रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं। सर आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका भी हार्दिक अभिनंदन और आपको भी बधाई कि आपने भी सर मैथमेटिक्स जैसे हार्ड सब्जेक्ट में सिंगल डिजिट रैंक के साथ अपने गृह जिले सीकर का नाम रोशन किया है। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो हम आपके इंट्रो के बारे में जानेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आपका इससे जो पहले वाला जॉब था जो जॉब प्रोफाइल क्या रहा है। बिल्कुल सर, मैं हरीश शर्मा चूरू जिले का रहने वाला हूँ और फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं तो सर मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार से और किसान परिवार से बिलोंग करने वाला हूँ। और जो घरेलू परिस्थितियाँ थी वो उन्होंने ही मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया। परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं था, तो मुझे ये प्रेरणा मिली, मोटिवेशन मिला कि कैसे मैं, मेरे पिताजी और मेरी माताजी मेरे आइडल रहे हैं, मेरे रियल हीरो रहे हैं लाइफ के। उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि बेटा तू कैपेबल है, पोटेंशियल है, कुछ कर सकता है। और आज उन्हीं की दुआओं की वजह से, अच्छे मार्गदर्शन की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सर आप इससे पहले किस जॉब में थे? सर इससे पहले मैं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर था, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में सरदार शहर पोस्टिंग थी मेरी। 7 साल तक मैंने सेवाएं दी सर। सर 7 साल तक गवर्नमेंट जॉब में SO पोस्ट पर रह चुके हैं और गवर्नमेंट जॉब के साथ तैयारी करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया है। साथ में गृहस्थी जीवन को भी मैनेज कर पा रहे हैं। तो जो गृहस्थी जीवन जी रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सर आपने जॉब के साथ में गृहस्थी जीवन जीते हुए किस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की, ये जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको मार्गदर्शन कीजिए। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं सर कि यदि आप स्ट्रेस लेके तैयारी करेंगे तो आप कितनी भी तैयारी कर लें, मेरे विचार से सफलता पाने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगी। आप एंजॉय करिए अपनी तैयारी को। लक्ष्य आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस जॉब में लगना ही है। उसके बाद रही बात गृहस्थ जीवन के साथ और जॉब के साथ, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। मैनेजमेंट है आपका पूरे टाइमिंग का। तो आज अगर बहुत सी सक्सेसफुल पर्सन हैं, उनके पास भी एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। वो अपने 24 घंटे को ऐसे मैनेज करते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैंने भी प्रयास किए और आज नतीजा आपके सामने है। सर आपने अपने टाइम को किस प्रकार से मैनेज किया? जब आपकी जॉब थी मेरे ख्याल से 9 to 5 जॉब थी जी, 9 से 6 बजे तक का था सर। सर का जो जॉब जो प्रोफाइल है उसमें 9:30 से 6 बजे तक जॉब टाइमिंग रहता है। जो जॉब के साथ तो तैयारी हो नहीं पाती होगी एग्जाम ऑफिस में। तो वो तो सर मुश्किल ही है। हाँ काफ़ी कम। फिर भी घर पे आके अपने बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, वाइफ को भी टाइम देना पड़ता है, और उसके साथ में इस तैयारी को सर कैसे मैनेज किया? सर ये बेसिकली क्या है कि शुरू से मैंने पिछले 1-2 सालों से ही सब्जेक्ट से मैं कहीं ना कहीं टच में था। और सबसे बड़ी मैं अपनी सफलता का जो मूल श्रेय देना चाहूँगा वो देना चाहूँगा मेरे जुनून को। मेरे ब्लड में टीचिंग थी, शुरू से मैं टीचिंग में आना चाहता था। बाकी इतना समय नहीं है कि मैं पूरा किस्सा बता पाऊँ आपको, लेकिन स्टैटिस्टिकल ऑफिसर तो ये मानिए कि ठीक है मैंने तैयारी की और लग गया, लेकिन मुझे काम करके इतना मज़ा नहीं आया। मुझे लगा कि मैं टीचिंग में और बेहतर कर सकता हूँ। इसी वजह से मैंने तैयारी की और जो भी मुझे टाइम मिला, प्लस मेरे को सर ऑफिस जॉब था तो सैटरडे संडे फुल मिलता था, उसमें मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं 8 से 10-12 घंटे स्टडी करूं। और लास्ट में जब एग्ज़ाम टाइम थे तो उसमें कुछ समय के लिए और टाइम को बढ़ाया, कैसे भी स्ट्रगल किया, लेकिन मैं इस चीज़ को आगे लेके गया। और बस मन में एक था कि लगना असिस्टेंट प्रोफेसर ही है। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से और माता पिता जो हैं उनकी दुआओं से आज ये मुकाम मैंने हासिल कर लिया है। देखिए सर की एक बात कि मतलब अंतरात्मा आपकी क्या बोल रही है। अंतरात्मा जो अंदर का जुनून है वो सर का टीचिंग के प्रति था, और जो प्रीवियस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे
अगर सेटिस्फाइड नहीं थे तो कोई ना कोई विकल्प खोजना पड़ता है। और विकल्प के रूप में सर ने एक ही टीचिंग प्रोफाइल के रूप में जो सेलेक्ट किया था वो था असिस्टेंट प्रोफेसर। सर बता रहे हैं 2-3 साल पहले से तैयारी कर रहे थे, मतलब अंदर से एक जुनून था, आग थी कि इस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है तो ज़रूर वो जॉब चाहिए। और इसके लिए सैटरडे और संडे जो जॉब कर रहे होते हैं, दो दिन मिलते हैं उनको छुट्टी के लिए। वीकेंड पर भी जा सकते थे लेकिन वीकेंड पे नहीं गए, 2 दिन भयंकर तरीके से, खुंखार तरीके से तैयारी की होगी। जी सर। सर हमारे कुछ जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको टिप्स बताइए कि जॉब और फैमिली के साथ में किस प्रकार से मैनेज करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकें। देखिए, इस चीज़ के लिए सर मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक ही बात कहता हूँ और इस आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि डियर एस्पिरेंट, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस काफ़ी कुछ खोने के बाद मिलती है। तो सक्सेस के लिए मैं एक ही बात आप लोगों को बोलूँगा, सक्सेस पाना है, सफल होना है तो सक्सेस का जो मीनिंग है, स्पेलिंग जो है सक्सेस की, उसी के जो हमारे पूरा वर्ड है सक्सेस, उसी में सफलता का राज छिपा हुआ है। तो ये मैं सर की अगर इजाज़त हो तो थोड़ा हाँ सर, डेफिनेटली कुछ क्लियर करके बताना चाहूँगा साथियों को। कंटिन्यू कर सकते। तो साथियों, सक्सेस जो शब्द है SUCCESS, सक्सेस। सक्सेस का पहला S जो डिनोट करता है वो करता है स्टडी। ये स्टडी आपका जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो अध्ययन नहीं है साथियों, ये अध्ययन है उस एरिया का जहां आप जाना चाहते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकतों को आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए। आफ्टर देन आप ये सोचिए कि मैं क्या बन सकता हूं। आजकल साथियों ये समस्या नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके जॉब लग ना पाए, लग जाएंगे, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। जॉब लगना इतना बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन जॉब लगने के लिए मेहनत करना, जॉब लगना, उसके बाद में सेटिस्फाई न होना कि यार मैं ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे इस जॉब में आनंद नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, ये चीज़ बड़ी ही परेशानी देने वाली होती है। तो इस चीज़ के लिए आप पूरा स्टडी करें, जिस एरिया में, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उस फील्ड पे गहन अध्ययन करें, पूरा अध्ययन करें। तो सबसे पहले आप स्टडी करें, उसके बाद आप शुरुआत कर दें, स्टडी एंड स्टार्ट, फिर शुरुआत कर दें। उसके बाद है यू। तो साथियों जो हमारा सेकंड है यू की मैं बात करूं तो हमारा यू से है यूनिक। यू से है हमारा यूनिक। आपका जो मेथड है, आपका जो तरीका है पढ़ने का, वो लोगों से अलग होना चाहिए। आज अगर भेड़चाल चलोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, बहुत कंपटीशन है। आपको अपने खुद के कुछ तरीके बनाने पड़ेंगे। टीचर आपको गाइड कर सकते हैं, टीचर आपको दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप में जो जुनून है उस जुनून को धरातल पर उतार कर अपने तरीके, अपने पढ़ाई का जो आपका स्टाइल है उस पर उसको लाना पड़ेगा। यूनिक आपको मेथड आपके होने चाहिए। उसके बाद 3 नंबर है साथियों सी। ये सी है कमिटमेंट का। इस सी का मतलब है कमिटमेंट। कमिटमेंट अपने आप से एक वादा कर लो, जब तक थकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। कब तक? जब तक सफल ना हो जाऊं। तो जब तक आप अपने लक्ष्य में सफल ना हो जाएं तब तक आप कंसिस्टेंट रहेंगे, उसका आप कमिटमेंट कर लें खुद से। उसके बाद 4 नंबर है मेरा, कमिटमेंट के बाद जो हमारा सी है वो है कंसिस्टेंसी। ये है हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है निरंतरता, लगे रहें। कछुआ और खरगोश की आपने कहानी सुनी होगी। खरगोश बहुत तेज दौड़ा था लेकिन लास्ट में ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गया था, वही रुक गया था, लेकिन कछुआ निरंतर चलता रहा। तो आप अपने अध्ययन को रेगुलर रखिए, निरंतर रखिए, तो आप कंसिस्टेंसी के साथ आप अध्ययन करिए, निश्चित सफल हो जाएंगे। उसके बाद है ई। ई जो हमारा है, ये ई है साथियों एफर्ट। आपके जो एफर्ट्स हैं ये आपके इतने शानदार होने चाहिए, लोगों के ताने आपको और ज्यादा निखारेंगे। लोग कहेंगे, सफलता से पहले 3 चीजें होती है। सबसे पहले उपहास होता है साथियों, उसके बाद विरोध होता है और उसके बाद
स्वीकृत होता है। तो पहले यदि आप शुरू करेंगे कोई भी अच्छा टास्क तो आपका क्या होगा, मजाक बनाया जाएगा। फिर जब धीरे धीरे आप थोड़ा सा स्टेबल होंगे तो विरोध होगा और उसके बाद में उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। तो एफर्ट आपके निरंतर रहने चाहिए, प्रयास। उसके बाद जो हमारा है एस, ये है सैक्रिफाइस। ये साथियों सर ने जैसा अभी बताया गृहस्थ जीवन के साथ, प्रेजेंट जॉब के साथ आपने कैसे तैयारी की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सफलता त्याग मांगती है। सांस भी आपको एक सांस छोड़ते हो तब दूसरी आती है, तो त्याग तो करना पड़ेगा। यदि आपने सफलता पानी है आपको तो आपको त्याग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बाकी आप कंफर्ट जोन जो आपका है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद जो लास्ट है एस, वो है हमारा स्ट्रगल, संघर्ष। संघर्ष अगर करोगे, जितना ज्यादा जूझोगे परिस्थितियों से, परिस्थितियों का सामना करोगे, उसमें ये मान के चलिए सफलता पाना आपका निश्चित हो जाएगा। तो ये जो सक्सेस शब्द है, इसी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस शब्द को पूरा समझ लें और इसमें जो अक्षर छिपे हैं, इसमें जो भावनाएं छिपी है, जो बातें हैं, उनको यदि आप फॉलो करते हैं तो आई होप जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक उदाहरण दूंगा साथियों मैं आपको। कंसिस्टेंसी जो है, आपको रामचरितमानस में हनुमान जी थे, वो माता सीता का पता लगाने के लिए समुद्र के ऊपर उड़ना उन्होंने प्रारंभ किया, तो समुद्र ने मैनाक पर्वत को भेजा, कहा हे मैनाक पर्वत, हनुमान जी श्री राम के दूत हैं, वो थक गए होंगे, उन्हें विश्राम की आवश्यकता है, आप जाइए। मैनाक पर्वत आए तो हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान जी ने कहा कि मैं राम कार्य को जब तक ना कर दूं, मेरे लक्ष्य को जब तक न पालूं, तब तक मुझे विश्राम नहीं करना है मैनाक जी। तो ठीक वैसा ही आपके अंदर भी क्या होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए कि जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लूं तब तक मुझे आराम नहीं। तो आप सीख सकते हैं, आप अपने आप से सीखेंगे, परिस्थितियों से सीखेंगे। तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा, जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं वो निश्चय मंजिल पाते हैं। तो कंटिन्यू अपनी स्टडी को करिए साथियों, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। काबिल बनिए, अपने आप कामयाबी आपके पैरों में आएगी, अपने आप आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने सक्सेस का पूरा सीक्रेट है वो पूरा बता दिया। जाहिर सी बात है, विदाउट डेडिकेशन, देखो अपने मारवाड़ी में कहावत है कि कोई चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, हाथ धो के पड़ जाओ मतलब हर हालत में कभी चीज़ ने पाणु ही है, राइट। तो वही सर ने बताया था, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, स्ट्रगल को झेलना पड़ता है, तभी जाकर बंदा निखरता है। सर आपने कोई कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी से आपका तैयारी रहा था? नहीं सर, असिस्टेंट प्रोफेसर में मैंने सेल्फ स्टडी की थी और सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन हुआ था सर। अच्छा, सर का एक अलग से वीडियो बनवा देंगे जिसमें सब्जेक्ट में कौन कौन सी बुक को रिकमेंड करें, किस प्रकार से तैयारी करें, वो एक अलग वीडियो बना करके लिंक डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। सर गाइडेंस किसका रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप? सर इसमें अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो मैं, जैसा कि मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया था, मेरे खुद के अंदर जुनून था। मुझे ये लगा कि मैं टीचिंग से बेहतर ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आदमी पैसा कमाने के लिए रोज़गार प्राप्त करता है, लेकिन जब रोज़गार उसको ऐसा मिले जिसमें वो जीता है ज़िंदगी को, तो सर उसका मुकाबला नहीं है। और मैंने अपने आप को पहचाना, मुझे लगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो या टीचर हो, मैं अध्यापक से बेहतर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अध्यापक का जॉब है, मेरे विचार से वो राष्ट्र निर्माता का काम करता है। यदि आप अध्यापक हैं तो आप अध्यापक नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है आप जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं, और मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत बढ़िया। मैं अंतरात्मा की आवाज़ है सर ने उसको सुना। अगर आप अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हो और उसके अनुसार जो अंतरात्मा की आवाज़ जो मार्ग बताती है, जो कैरियर बताती है, अगर उसको फॉलो करते हो ऑनेस्टली, डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिल जाती है। सर आरपीएससी को लेकर के बहुत सारी अफवाहें होती है कि एग्ज़ाम होगी कि न होगी, और आप ऑलरेडी जॉब में होते हो, है ना, तो देखते यार कौन करेगा तैयारी, जाने दो, अपन तो ठीक है पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट से ड्यूटी चल रहा है, जैसा चल रहा लाइफ वैसे चलने दो। तो अपना मेंटली अपने आप को आप किस प्रकार प्रिपेयर करते थे? देखो सर, इसमें मैं मानता हूँ जब आप तैयारी करते हो ना किसी चीज़ की,
तो बहरे मेंढक बन जाओ आप। एक बहरे मेंढक वाली कहानी है कि मेंढक थे कुएं में, ऊपर चढ़ रहे थे, गिर गए थे, ऊपर चढ़ रहे थे पाइप पे, तो जैसे ही चढ़ते तो नीचे जो मेंढक थे वो उसको बार बार बोलते थे कि देख ये चढ़ रहा, ऊपर चढ़ रहा, ये देख बाहर ही चढ़ जाए वो बेचारो, बाहर ही चढ़ जाए वो, तो वो गिर जाता। लेकिन एक मेंढक बह रहा था, उसको सुनाई नहीं दे रहा था, तो उसने ध्यान नहीं दिया, तो वो अपने प्रयासों से ऊपर चढ़ गया। तो ये जो आप बता रहे हैं ये रूमर्स हैं, बाकी बातें हैं, मैं इन पे ज़्यादा कोई आर्ग्यू नहीं करना चाहूँगा। बस मैं ये कहना चाहूँगा आप तैयारी कर रहे हैं, खुद पे आप विश्वास रखिए और पूरा 100% आप उस तैयारी को दें, विचार करिए, ईश्वर आपका साथ देंगे, भाग्य आपका साथ देगा, 100% जब आपके साथ होगा तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखो सर ने काफ़ी कुछ चीज़ बताई है, स्पेशली जो रूमर्स चलते हैं आरपीएससी को लेकर के कि पेपर आउट हो जाएगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू में पैसा चलेगा, पेपर आउट हो जाएगा, टाइम पे होगा कि नहीं होगा, भर्ती कब आएगी, ये सारी रूमर है, उनको साइड में लेकर के अपना एक विकल्प रहित संकल्प के साथ अगर आप अपनी तैयारी जारी रखते हो तो डेफिनेटली आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर शुरू से हमारे यहाँ जो हमारी कर्म भूमि है तारानगर, यहाँ आपके लिए एक इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सर बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद।